मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सही हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पिछली उम्मतों में ईसाइयों का ज़माना था और ईसाई मज़हब उस वक्त बरहक था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बादशाह का, यानी हदीस का पूरा मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, एक बादशाह था, उसके पास एक जादूगर था। तो ये बादशाह लोगों को उल्लू बनाते रहते हैं ना, जादू वादू दिखा दिखा के लोगों को अकीदत रहे। तो वो जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो उस जादूगर ने बादशाह से कहा कि मैं मरने वाला हूँ, तो कोई ऐसा नौजवान हो जिसको मैं ये जादू सिखा दूँ ताकि वो तुम्हारे काम आ सके। तो कोई नौजवान हो ताकि ज़रा लंबी उम्र हो, तुम्हारी खिदमत कर सकेगा। तो एक ख़ानदान था, उन्होंने अपना बेटा दे दिया कि भाई अच्छा है, ये जादू सीखे और बादशाह के पास रहेगा। तो वो नौजवान जब जादूगर के पास जादू सीखने के लिए आता था तो रास्ते में एक राहिब का घर था। राहिब जो ईसाई मज़हब पर हुआ करते थे और अल्लाह अल्लाह किया करते थे, इबादत किया करते थे। राहिब दरमियान में पड़ता, ये नौजवान उस राहिब के पास जाता, दरमियान में राहिब के पास जाता। राहिब इसको दीन की बातें बताता, तौहीद की दावत देता और बताता कि जादू अच्छा काम नहीं है, मज़हब की तो यही दावत है ना। और जब ये जादूगर के पास जाता तो जादूगर इसको वही फलीते पलीते और संगदिल महबूब, आपके ये टोपी ड्रामे तो जादूगर लेके चल रहे होते हैं, और ये लेकर आओ और मुर्दा, ये मैं अपनी तरफ से तशरीह कर रहा हूँ, हदीस में इतनी तशरीह नहीं है, लेकिन यही करता होगा ना। हदीस में तो बस इतना है कि जादूगर के पास आता तो राहिब के पास से होता हुआ जाता, और जाते हुए भी राहिब के पास से, यानी घर से आते हुए भी राहिब के पास से और वापसी पे भी राहिब के। तो राहिब की बातें ज़्यादा उस पर असर करने लगी। लेकिन वो जादूगर उसको यही फलीते पलीते गंदी बातें जो जादूगरों में होती हैं और हवाई बातें। तो ये जो नौजवान था ना, इसको राहिब की बातें अट्रैक्ट करने लगी कि यार इसकी तालीमात पाकीज़ा हैं, साफ़ सुथरी, खुद भी साफ़ सुथरा रहते हैं जो मजहबी लोग होते हैं, नहाना धोना। जादूगर तो गंदे पली उसमें रहते हैं हर वक्त, गंद में। तो ये क्या हुआ, ये मुसलमान हो गया, यानी उस वक्त ईसाई मज़हब इसने कबूल कर लिया जो बरहक मज़हब था। राहिब के हाथ पे ये क्या हो गया, मुसलमान। राहिब ने इसे कहा कि देखो, जब अगर तुम बादशाह को पता चल जाए ना कि तुम मुसलमान हो गए हो, तो मेरा नहीं बताना कि मेरे हाथ पे, वरना बादशाह मुझे कत्ल कर देगा। इसने कहा ठीक है, नहीं बताऊंगा। तो ये नौजवान को अब अल्लाह ने, चूंकि इससे दीन का काम लेना था बहुत ज़्यादा और इसकी बड़ी कुर्बानी थी, जादू में तो करोड़ों रुपए पैसा है, यहाँ पर पैसा भी नहीं। तो अब इसकी कुर्बानी की वजह से अल्लाह ने क्या किया, इसके हाथ पे करामतें जाहिर करना शुरू कर दी ताकि लोग इसकी तरफ माइल हों और ये बताए कि ये जादू नहीं है, बल्कि ये कौन कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। तो बाज़ दफ़ा अल्लाह किसी से काम ले लेते हैं बड़ा। तो अब क्या हुआ कि जनाब ये मादरजाद नाबीना के आंखों पे हाथ रखता, उसकी बिनाई लौट आती। ये कोढ़ के मरीज़ पे हाथ रखता, वो उसको शिफा मिल जाती। ऐसे अजीब अजीब काम इसके हाथ पे जाहिर होना शुरू हो गए। तो बादशाह ने कहा भाई ये तो बड़ा जादूगर बन गया है, और ये बुढ़े ने तो इसको बड़ा टाइट से, बुढ़े से भी आगे निकल गया ये तो जो जादू सिखा रहा था। बादशाह बड़ा खुश हुआ